रूस और यूक्रेन के बीच लगातार वॉर छिड़ा हुआ है। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय छात्रों को वहां से वापस लाया जा रहा है, वतन अपने वापस लाया जा रहा है। ऐसे ही एक छात्र हमारे साथ है जो अपने वतन वापस आए हैं। शुभम हमारे साथ हैं जो रीवा के रहने वाले हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कैसी परिस्थितियां हैं, किन हालातों से वो भारत वापस आए हैं। शुभम, कैसा लग रहा है आपको पहली बार वतन आके, क्योंकि जिस तरह के हालात थे वहाँ पे और क्रिटिकल कंडीशन थी, अब भारत आ गए हैं, कुछ रिलैक्स फीलिंग हो रही है? जी, रिलैक्स तो फीलिंग हो रही है, पर क्या है, कुछ मेरे दोस्त और हमारे साथी हैं जो फंसे हुए हैं, कुछ निकल रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी चिंता का विषय है। इस वजह से कि हम थोड़ा परेशान तो हैं, पर थोड़ा रिलैक्सिंग तो है कि आ गए हैं, पर टेंशन तो है कि कुछ साथी हैं हमारे जो फंसे हुए हैं। बाकी वहाँ से आने का बहुत अच्छा रहा, मतलब कि इतना कह नहीं सकते, पर ठीक ठाक बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो हम फर्स्ट टाइम हमारी सेकंड फ्लाइट थी दिल्ली के लिए, तो हमारी यूनिवर्सिटी बोकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई सिटी है। ये रोमेनिया से 45 किलोमीटर दूर है, ये बॉर्डर से। तो हुआ ये कि 24 फेब की बात है, सुबह 4 बजे के आसपास यूक्रेनियन टाइम में एक न्यूज़ आती है कि जो कीव है तो वहाँ का एयर स्पेस जो है वो बंद हो चुका है। मतलब ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल पे रूस ने हमला कर दिया है। अब सिचुएशन ये होगी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जैसे ही हमने सुना तो हमें ये तो क्लियर होगा कि अब हमारी फ़्लाइट नहीं जाए, क्योंकि हमने 27 फेब की फ़्लाइट बुकिंग कराई थी वाया दुबई। अब ये था कि अब ऑप्शनल में हमें ये लगने लगा कि अब कैसे जाएंगे, क्योंकि अब तो सिचुएशन, और दूसरे 2-3 घंटे में पता चला कि विनित्सा में भी हमला हो गया, टर्नोपिल में भी हमला हो गया। विनित्सा के ये रेलवे स्टेशन था, वहाँ भी 2 घंटे बाद खबर आ गई कि वहाँ भी हो गया। टर्नोपिल में भी हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो टर्नोपिल में भी वहाँ ये डर लगा कि कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट अटैक हुआ तो मुश्किल हो जाए, क्योंकि चेन्नई वैसे 20 से 25 किलोमीटर था, तो रेडिएशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती थी। पर भगवान की वजह से अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, और हमारे यूनिवर्सिटी के और कुछ जो हमारे बॉर्डर लाइन की जो यूनिवर्सिटी थी उनके बच्चे तो आ गए हैं। उन पर जो अभी खारकिव में बच्चे फंसे हुए हैं, जो कीव में है, कीव की तो खाली हो चुके, पर खारकिव का हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह से कि खाली हुए हैं बच्चे, क्योंकि खारकिव जो है तो एकदम आउटर जोन में आता है। वहाँ से बच्चों को रिस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वहाँ से रिस्क्यू करने के लिए अभी कल, पिछले डेट की कल की बात है, कल 11:30 बजे यूक्रेनियन टाइम में ट्रेन वहाँ से निकली है, जो कि हंगरी बॉर्डर के लिए निकली है, हंगरी बॉर्डर के लिए। तो उसके लिए कुछ बच्चे निकल, जितने हमारे जान पहचान के बच्चे थे वो तो निकल आए, पर अभी हम इस विषय पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो हमें नहीं पता कि कौन से बच्चे रह गए हैं। और कल ऐसी न्यूज़ आ गई कि एक हमारे साथी का निधन हो गया, वहाँ वार में पता नहीं खाने की तलाश में निकले थे वो, पर अनिश्चितकालीन उनका ये पढ़ने गए और ऐसी घटना हो गई। तो एक जिस तरह की एडवाइजरी, पहली एडवाइजरी 15 फरवरी को जारी हो गई थी, इसके बाद भी आप लोग वतन क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भारतीय के द्वारा कि आप वतन छोड़ दीजिए, इसके बाद भी आप लोग वहाँ थे, वतन नहीं आ रहे थे। जी, एक्चुअली क्या हुआ कि 15 तारीख को जो एडवाइजरी जारी की गई थी, तो उसमें कुछ क्लियर कट ये नहीं बोला गया था कि आपको इंडिया जाना है। बहुत सारे बच्चे थे जो ये सवाल भी कर रहे थे कि क्या करना है, हमें जाना है कि नहीं जाना है, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन रहेगी कि ऑफलाइन, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। अगर हम ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम ये है कि आज चले जाते हैं, फिर से हमें 15 दिन बाद आना पड़ता है, तो हमारे फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम बार बार यही करते रहें कि फ्लाइट के ट्रेवल 80,000 लगा के जाएँ, फिर 80,000 लगा के आएँ। तो ये सारी दिक्कतें थी हमारे सामने, इस वजह से हम नहीं आए। और इंडियन एम्बेसी जो थी, उन्होंने कुछ क्लियर कट हमें ये नहीं बोला कि आपको जाना, उन्होंने बोला अगर जाना चाहते हो तो जाओ, अगर नहीं जाना चाहते, क्योंकि इंडियन एम्बेसी जो है तो यहाँ काम कर रही है। तो अब ये लगा कि इंडियन एम्बेसी अगर यहाँ काम कर रही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वहाँ IAS ऑफिसर्स लेवल के बहुत अच्छे ऑफिसर्स रहते हैं, जो कि हमसे ज़्यादा सोचने समझने की उनमें शक्ति ज़्यादा है। अमित जी हमारे साथ हैं, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। ये बताइए, जो सिचुएशन अभी है, परिस्थितियां तो बहुत बिगड़ चुकी हैं, आप लोग समय से आ गए, ये हम सबके लिए खुशी की बात है। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, मतलब इंडिया के 14 से 20 हज़ार बच्चे हैं। आपने बताया कि एडवाइजरी क्लियर नहीं थी, जो रह सकते हैं रुक जाएं, चले जाएं। US के बच्चे वहाँ नहीं हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बुला लिया। आपको क्या लगता है, हमारा देश ये भांप नहीं पाया कि आगे आने वाला खतरा बहुत बड़ा है? आज हमने दूसरे स्टूडेंट को खोया है,
और मुझे ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी इस देश की हो जाती है जब हमारे देश का कोई बच्चा बाहर पढ़ने गया है और उसकी अगर वहाँ डेथ हो जाती है, खासकर वॉर की सिचुएशन में। मारते समय तो वो नहीं देख रहे होंगे ना कि ये भारत का है कि कहाँ का है, झंडा लगा के तो नहीं घूम सकते। तो यूएस की एडवाइजरी तो पहले आ गई थी, सब बच्चे निकल गए थे, फिर भी यहाँ इस तरह की चीज़ें रहीं। एक्चुअली क्या था कि यूएस ने तो पहले ही शायद 1 फेब तक उन्होंने एडवाइजरी ही जो जारी की थी कि जितने यूएस के हैं नागरिक वो जल्द से जल्द यूक्रेन और रूस छोड़ दें। उन्होंने क्लियर कट कहा था, कुछ नहीं, वो सीधे बोला था कि यूक्रेन और रूस छोड़ दें। उन्होंने ये कुछ नहीं किया था कि आप रुकना चाहें कि रुकें, नहीं रुकना चाहें नहीं, सीधे उन्होंने बोला कि रूस छोड़ दें और यूक्रेन छोड़ दें। और ऐसा भी हुआ भी, वहाँ के सारे नागरिक जो थे तो यूक्रेन से बाहर हो गए, वहाँ से जितने भी लोग रहे होंगे सारे चले। अब ये चीज़ अगर इंडियन एम्बेसी करती कि सारे नागरिक जो है भारतीय नागरिक हैं अगर ये छोड़ दें यूक्रेन, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग भी क्यों वहाँ रुकते। और हम एम्बेसी के ऊपर ये था कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है तो वो सारी चीज़ें होती कि ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी उसमें थे कि क्या हो, क्योंकि हमें भी ये था कि अब आए हैं फिर बार बार आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक फैमिली, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो इस वजह से हम नहीं आ पाए। अब एक सिचुएशन ये है कि अभी भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्थितियाँ बहुत बिगड़ चुकी हैं। आप लोग जब निकल रहे थे उस समय तक भी ये रिपोर्ट्स यहाँ आ रही थी कि फूड का इशू होना शुरू हो गया है, अब किस तरह से खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। लोग तमाम जहाँ रुके हुए थे, मेट्रो स्टेशंस के जो अंडरग्राउंड स्पेस थे वहाँ रुके हुए थे। तो ये जो सिचुएशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हैं, आपके बहुत सारे दोस्त वहाँ होंगे, अभी आपकी भी बात हो रही होगी लगातार। अभी का करंट सिचुएशन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या है, क्योंकि आज भी एक डेथ हुई है इंडियन स्टूडेंट की, तो सिचुएशन तो दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है और स्ट्रेंथ बहुत है, 14,000 अभी भी अप्रॉक्स होंगे। तो कैसे ये पॉसिबल हो पाए, क्योंकि आप ही बता रहे थे कि बॉर्डर में तो बहुत रश हो जा रहा है, एक साथ तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा भेजना। जी एक्चुअली क्या है कि अभी जो बच्चों सबसे ज़्यादा रश कंडीशन, अगर वर्स्ट कंडीशन बोली जाए उसको, तो खारकिव की मैं मानूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि खारकिव जो है तो थोड़ा आउटर रीजन में आता है और वहाँ से हमें कोई बॉर्डर नहीं है कि हम बच्चों को ले जा पाएँ। इंडियन गवर्नमेंट कैसे भी करके वो बच्चों को, उन्होंने ये बोला कि कैसे भी करके अगर आप बॉर्डर तक आ जाते हो तो हम आपको रेस्क्यू कर लेंगे, ये इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, या वहाँ के जो भी बच्चे हैं उन ऑफिशियल्स जो उनके रहे होंगे तो उन्होंने बोला हो। आप एक चीज़ बताइए, कैसे भी करके आप बॉर्डर तक आ जाइए फिर हम आपको रेस्क्यू कर लेंगे। वहाँ जिस सिचुएशन में स्टूडेंट फंसे हैं वहाँ से बॉर्डर तक आना ही तो चुनौती है, कैसे पॉसिबल हो? बस वही सबसे बड़ी चुनौती है। और ये ऑफिशियली मुझे नहीं पता, पर कुछ मतलब कि बच्चे हैं जो उन्होंने बताया खारकिव में, क्योंकि खारकिव में तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, पर जो बच्चे बताए तो उन्होंने ऐसा बोला कि इन जो एम्बेसी ने हाथ खड़े कर दिए हैं और जो मतलब कि यहाँ से जब तक बच्चों को उस बॉर्डर तक नहीं जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वॉर की सिचुएशन है, कैसे ले जाए। पर इस सिचुएशन में कल की बात है, एक ट्रेन चलाई गई खारकिव से, तो उसके लिए जितने बच्चे जा सके उस ट्रेन में, 350 जो भी गए होंगे, तो उस ट्रेन में उसके लिए क्या बोलते हैं, हंगरी बॉर्डर तक के लिए वो ट्रेन थी। तो उसमें से जो बच्चे हमारे जान पहचान के थे, कुछ यहाँ पास आसपास के बच्चे थे, तो वो निकल आए हैं। अभी की वहाँ की एग्जैक्ट सिचुएशन मुझे नहीं पता चल पा रही है, क्योंकि वहाँ के बच्चे हैं जो हॉस्टल के नीचे जो है बना हुआ है, वहाँ बेसमेंट है, बेसमेंट को वही बॉम्ब शेल्टर की तरह बनाया गया, वहीं खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं बैठे थे। रात को बता रहे थे कि इतनी ज़्यादा ब्लास्टिंग हो रही थी कि बच्चे नीचे आके लाइट्स ऑफ करके रुके हुए थे। फ्लैट्स में जो बच्चे रहते तो नीचे बेसमेंट पे जाके सारे लोग, बच्चे जो यूक्रेनियन फैमिलीज़ हैं, सारे लोग नीचे जाके रुके हुए थे। तो आप 4 साल से वहाँ हैं। जी देश के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि जब इंसान किसी देश में पढ़ने जाता है तो जनरली ये होता है कि वो भी वहीं का हो जाता है, वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें, क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं शायद ही कोई ऐसा देश होगा कि इस लड़ाई के पक्ष में होगा कि ये लोग क्यों लड़ रहे हैं। हर देश इस चीज़ की निंदा कर रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का कल्चर कैसा था? मेरे को वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंटल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं वहाँ, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं, सांस लेने में एकदम ऐसा लगता है प्योरिटी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। अपने यहाँ थोड़ी इतने ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, वहाँ ग्लोबल वार्मिंग कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मतलब लोग भी हैं बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग है। कुछ अब एक 100% तो मैं नहीं कह सकता, कुछ हो जाते हैं, पर मोस्टली मुझे जितने मिले हैं, मैं रात को 2:30 बजे भी अगर जाता हूँ तो कि कोई मिला हेल्प किया है। कभी दोस्तों के यहाँ रुक गया, अपने फ्लैट आया तो रात को 2 बज गए, 2:30 बज गए तो आया हो, तो मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पुलिस का भी अच्छा रोल रहा है,
रात को भी जा रहे हैं तो कोई मतलब जानते इंडियन बच्चे हैं, पूछा हाँ कहाँ कैसे जा रहे हो, कहाँ रहते हो, सारी चीज़ें पूछा अच्छे से, हाँ ठीक है अच्छे से जाओ। कभी पूछते भी हैं कि कभी अगर कुछ हुआ तो पूछ लेंगे मिलके कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और शॉप्स में जाओ, शॉप्स में भी बहुत अच्छा बिहेवियर रहता है। शॉप जो दुकानें होती हैं तो वो लोग भी जब रहते हैं तो वो जानने लगते हैं वो लोग भी। और हमारे यहाँ जो जहाँ मैं रहता ही हूँ, अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो वहाँ एक मतलब जो हमारे ओनर है, खजाइन बोलते हैं उनको, तो वो जो बहुत अच्छे हैं, जितनी बार आएंगे तो कुछ कोका कोला हो गया है कि कुछ ना कुछ लेके आएंगे बच्चों के लिए, कॉफ़ी लेके आएंगे, चॉकलेट्स लेके आएंगे, उनको लगेगा कि अपने बच्चों की तरह लाएंगे, बैठेंगे। अब रशियन मेरे को आती नहीं थी उतनी अच्छी, वो यूक्रेनियन स्टार्टिंग में, तो वो रशियन थे, पुराने लोग रशियन बोलते हैं, तो वो आते थे, बैठते थे बढ़िया खाने के लिए, वो मतलब लेके आते, हम भी उनको कॉफ़ी पिलाते, चाय पिलाते, सूप पिलाते, और रशियन में हम मतलब उनसे बात करते, तो उनसे उनके पास कुछ रशियन भी मेरे को सीखने को मिली। मतलब माहौल बहुत अच्छा था। जब मैं आ रहा था तो उन्होंने बाकायदा गले लगाया और प्यार से भेजा कि आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत इंडिया के सोशल मीडिया में मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि देश छोड़कर विदेश पढ़ने क्यों गए, फिर उसके बाद कि नीट में फेल हो जाते हैं इसलिए बाहर पढ़ने जाते हैं। तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, सीधे सीधे कि एजुकेशन पे ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बाहर क्यों गए, यहाँ क्यों नहीं पढ़े, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये डिस्कशन आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया में? जी मैंने देखा, और मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जब कोरोना की इतनी भावुक सिचुएशन आ गई थी, जब डॉक्टरों की कमी पड़ रही थी, तो वो लोग कहाँ थे? आज जो डॉक्टर्स वहाँ से आएंगे तो हमारे देश में ही काम करेंगे। अपने देश में अभी इतने डॉक्टर्स नहीं हैं कि जो ट्रीटमेंट दे पाएँ। आज भी देखेंगे आप गांव में, छोटे शहरों में, टाउन्स में चले, मैं तो गांव में ही रहता हूँ, तो कितने झोला छाप डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। आज आप निकलेंगे मीडिया लेके तो बहुत बहुत मिल जाएंगे। और इतनी अपनी भोली भाली इतनी पब्लिक है कि उनको जो दे दिया दवाई के नाम पे वो ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं, हाँ ठीक है जो भी है। तो वो गलत दवाइयों से उनको कितनी फैमिलीज़ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पीडियाट्रिक्स के पास उनको ले जाना चाहिए। अब वो नॉर्मल जो कुछ नहीं है, पैरासीटामोल वगैरह दे देते हैं, हाई लेवल की डोजेस दे देते हैं, स्टेरॉइड्स दे देते हैं। इस वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चों पे भी। अब जब आप वहाँ से आए, आपके दोस्त रिसीव करने गए थे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा वहाँ का सिचुएशन कैसा था? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे, वेलकम भी हो रहा था कि किसी तरह सुरक्षित पहुँच पाए हैं। वो डर आप महसूस कर पा रहे थे जो लोग वहाँ से आ रहे थे? एक्चुअली जब मैं वहाँ पे गया था 12 बजे की हम लोग वहाँ एयरपोर्ट पहुँच गए थे। इनकी फ़्लाइट लैंड होने वाली थी 1-1:30 बजे। मीन वाली इनकी फ़्लाइट काफ़ी डिले हो गई और 2:30 बजे तक लैंड हुई। तो वो 1 बजे से लेकर 2:30 बजे का सिचुएशन था ना, मेरे अंदर एक एज अ फ्रेंड तो पैनिक सिचुएशन था। इनके घर में माँ बाप जो थे, इनके पेरेंट्स थे, काफ़ी घबराए हुए थे। और दूसरी बात, जो वहाँ पे पहुँचे हुए थे बाकी लोगों के पेरेंट्स, जो बाकी स्टूडेंट के, उनके आँखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आंखों में आंसू, एक बेचैनी सी चिंता उन बच्चों के लिए लगी रही थी कि बच्चे लेट क्यों हो रहे हैं। और बच्चों का ख्याल हमेशा पूछते थे, कहीं उन वो बच्चों से कॉल भी नहीं कनेक्ट हो पा रहा था। तो एक अलग ही घबराहट वाला माहौल बना हुआ था वहाँ पर, सबके पेरेंट्स हों चाहे बच्चे हों, कोई भी, सबके बीच में। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे फ्लाइट का स्वागत करने के लिए, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा था। तो किस तरह का वो अनुभव रहा जब प्रशासन के तमाम लोग थे और स्वागत किया कि अब वतन आ गए हैं, उस क्रिटिकल कंडीशन को साथ में थी और अब भारत आ गए। तो एक फीलिंग जो थी वहाँ की, कि अनुभव था कि बहुत रिलैक्स अनुभव हुआ लोगों के बीच? हाँ, लोगों को ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता आकर सामने बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं वहाँ पे सबको बेचैनी भी थी कि इतने बच्चे अभी एक फ़्लाइट से 200-300 बच्चे आ रहे हैं, बाकी बच्चे जो 15,000-20,000 हैं उनके पर क्या गुजर रही। तो उनके बारे में बहुत सारी बेचैनी हो रखी थी। बट एक गर्व फील हो रहा था कि हमारे दोस्त आ गए। बट हमारे दोस्त के जैसे हमारे बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो वहाँ फंसे, उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। एक चीज़ और है कि आप लोगों का वहाँ पे यूनियन भी होगा। आप अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग इनिशियल जो यूनियन है उसमें यूनिवर्सिटीज़ बहुत सपोर्ट कर रही हैं कि किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। तो वो सिचुएशन तो बहुत पॉजिटिव है कि वो लोग खुद लगे हुए हैं कि किसी तरह से चीज़ें अपने स्तर से सामान्य की जाएं, क्योंकि देश की ब्रांडिंग भी जुड़ी रहती है कि हमने बुरे वक्त में हमारे देश में रहने वाले लोगों को किस तरह से ट्रीट किया। जी, एक्चुअली क्या है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो बोकाविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर सुनील शर्मा जी, ये चंडीगढ़ में रहते हैं। तो इन्होंने भी जैसे इन्होंने सुना उसके बाद रोमानिया बॉर्डर आ गए, उन्होंने पूरी हेल्प की। हमारे जो यूनिवर्सिटी के डीन थे, शाहका सर थे, वो हमें छोड़ने आए, बसेस में बाकायदा हमें बिठाया उन्होंने,
मतलब पूरी यूनिवर्सिटी जो थी, तो हमें यह था कि उसको यूनिवर्सिटी का था कितना जल्दी बच्चों को सेफली भेज दिया जाए। तो यूनिवर्सिटी का हमारे पूरा सपोर्ट रहा और हमेशा से रहा है। पढ़ाई में भी हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी उसमें आई है, MCI में सबसे टॉप में रही है। 83% MCI रिजल्ट आया है पिछले 83%। शायद अभी तक कोई यूनिवर्सिटी का ना आया होगा, मुझे नहीं लगता। तो इस सब चीज़ों में बहुत अच्छी रही मेरे साथ। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का देखा जाए तो बोलते हैं अब्रॉड में पढ़ाई, पर मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई मेरी यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारी नहीं पता मुझे, क्योंकि डिस्कस नहीं किया हूँ मैं, पर मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बाकायदा हॉस्पिटलिंग और फॉरेंसिक जितनी भी हैं सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई में तो मैं नहीं बोलूँगा कि 1% भी उसमें कोई कमी होगी। देश में इतने विश्वविद्यालय और इतनी यूनिवर्सिटी बना दीजिए कि शायद किसी को बाहर पढ़ने जाने की ज़रूरत ना हो। एम्बेसी अगर पहले ये निर्णय कर पाती और एडवाइजरी जारी कर देती कि सब समय रहते देश छोड़ दे, यूक्रेन से अपने देश वापस लौट जाएं, तो शायद इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। अगर यूक्रेन में हमारे देश का एक भी बेटा शहीद हुआ है, मारा गया है, तो उसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। हमारा देश है, ये व्यवस्था है कि हम उन्हें क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। आज परिस्थितियां इस तरह की हैं कि जो बच्चे आ गए हैं उनके माता पिता किसी तरह से उस सुकून में है, लेकिन उनको भी ये चिंता है कि मेरे बच्चे के साथ पढ़ने वाले जो और स्टूडेंट्स हैं उनके क्या हालात होंगे जो अभी भी वहाँ फंसे हैं। सरकार का ये कहना है कि आप बॉर्डर तक आ जाइए, उसके बाद हम आपको भारत पहुँचा देंगे, वतन ले आएंगे। लेकिन क्या बॉर्डर तक आ पाना अब उतना सुरक्षित है? क्योंकि परिस्थितियाँ आपके सामने हैं, आप भी सोशल मीडिया एक्सेस करते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि क्या हालात हैं। वॉर में कोई किसी देश का नहीं रह जाता, और यही परिस्थितियां थी कि हमारे आज एक और बेटे की शहादत हुई है, जान गई है यूक्रेन में। उम्मीद करते हैं कि परिस्थितियां फिर सामान्य हों और जो भी लोग वहां अभी भारत के फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित वतन ले आया जाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी और सरकार की है। बहुत बहुत धन्यवाद।